गाइज, वेलकम बैक टू मिशिकास फैमिली चैनल। सो गाइज, आज मैं आप लोगों के साथ सेकंड वीडियो अपलोड कर रही हूँ और मुझे पता है कि ये वीडियो जैसे ही आप लोग देखेंगे तो कई लोगों को मुझे गलत तब भी बोलना है और कई लोग तब भी मुझे सपोर्ट करेंगे, जैसे कि आज भी किया है मेरे पिछले ब्लॉग में। मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ़ और सिर्फ ये वीडियो उनके लिए बना रही हूँ जिन्होंने आज सुबह से अभी तक मेरे फेस की जो खुशी है ना, जो मेरी फेस की हंसी है, मुझे इतना हद तक हर्ट किया है कि मैं मजबूर हो गई हूँ सेकंड वीडियो अपलोड करने के लिए। इवन मुझे कल तक का वेट नहीं हो रहा था कि इस वीडियो को मैं कल डालूँ। मुझे अभी बनाना है और इसे अभी के अभी डालना है विदाउट एनी एडिटिंग। मुझे सबसे पहले ये एक चीज़ क्लियर करनी है कि कई लोगों को ये लग रहा है कि मैं काम क्यों कर रही हूँ, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। अगर मेरी कंडीशन काम लायक है, अगर मैं स्वस्थ हूँ, तो मैं क्यों बीमार जैसा बन के बिस्तर पे डली रहूँ। मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, अगर आप लोगों को रेस्ट की ज़रूरत है, आप रेस्ट लीजिए। मैंने आपको मना नहीं किया है, डॉक्टर भी आपको मना नहीं करेगा। लेकिन अगर आपको रेस्ट की ज़रूरत नहीं है तो आप रेस्ट क्यों करेंगे, मुझे समझ नहीं आता। मुझे डे 1 से डॉक्टर ने बोला बेड रेस्ट बेड रेस्ट बेड रेस्ट। मैंने नहीं किया बेड रेस्ट, मैंने अपने घर के काम किए हैं, मैंने मेरी बच्ची को संभाला है, मैंने मेरे हस्बैंड को संभाला है। उस टाइम पे मेरे हस्बैंड की भी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैंने उनको भी संभाला है, और आज भी मैं मेरे घर को बहुत अच्छे से संभाल रही थी इंदौर में। और ये मेरा घर है, इंदौर से ज़्यादा ये मेरा घर है। यहाँ मुझे हर एक चीज़ को मैनेज करना है। मैं पहले से इसीलिए आई हूँ ना कि मुझे सब कुछ मैनेज करना है। दूसरी चीज़, काम को हवा क्यों बना रहे हो यार। घर का झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना हवा क्यों बना रहे हो। इतना सा काम होता है, कोई बहुत काम नहीं होता है, कोई पत्थर तोड़ने वाला काम नहीं कर रही हूँ मैं जिससे मेरे बेबी को कोई प्रॉब्लम हो। सेकेंड चीज़, एक और बात मैं बोलना चाहती हूँ इसी बात से जुड़ी हुई, कि मेरी एक बेटी है ऑलरेडी, जिसके टाइम पे मैंने इतना काम किया है कि ये काम तो कुछ भी नहीं है। इस काम को आप लोग जो काम कर रहे हो ना, इस काम को आप काम बोलो ही मत। और उस टाइम पे मेरी जो कंडीशन थी ना, मैं यहाँ पे सोशल मीडिया पे नहीं बताना चाहती हूँ। कुछ लोग ये भी बोल रहे हैं आपको आपके ससुर जी के पास नहीं जाना चाहिए था, सास के पास जाना चाहिए था। आज तक मैंने नहीं किया क्योंकि मुझे ये सास बहू वाला काम नहीं करना था, मजबूर कर दिया है कुछ लोगों ने। तो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर मेरी सास मुझे नहीं बुलाना चाहती है अपने पास तो क्या मैं ज़बरदस्ती जाऊँ उनके पास। अगर वो मेरी केयर नहीं करना चाहती हैं तो क्या मैं ज़बरदस्ती उनसे बोलूँ मेरी केयर करो। मुझे उल्टी उनकी केयर करनी पड़ जाएगी क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है। ठीक है। दूसरी और एक चीज़ कि मम्मी यहाँ क्यों नहीं रह रही हैं। पहली बात मैंने बताया था, दोनों जन जॉब करते हैं, मम्मी पापा। ऑब्वियसली अभी लॉकडाउन है, दोनों जन जॉब नहीं कर रहे हैं, लेकिन घर पे बैठ के भी बहुत सारे उनको स्कूल के काम करने पड़ रहे हैं, दोनों ही जन को। अब एक और चीज़ है कि मम्मी को दमू नहीं पसंद है, मेरी सासू माँ दमू में रहना पसंद नहीं करती हैं, इसीलिए उन्होंने अपना ट्रांसफ़र यहाँ नहीं करवाया। पापा ने इसलिए नहीं करवाया क्योंकि पापा अगले साल रिटायर्ड हो जाएंगे, तो उनका कहना है कि मैं इतने सी टाइम के लिए क्यों करवाऊँ। दूसरी चीज़, पापा दमू नहीं छोड़ना चाहते, वो दमू आना नहीं चाहती, ये दमू छोड़ना नहीं चाहते, तो वो अपनी अपनी जगह पे हैं। और दूसरी चीज़, जब उनको लगता है, पापा भी लॉकडाउन में गए भी हैं, कई बार गए हैं, तो वो जाते आते रहते हैं यार। मुझे ये समझ में नहीं आता क्या मैं यहाँ पे सास बहू वाली लड़ाई बता दूँ कि आप लोगों को बोल दूँ हम सास बहू की तो पटती नहीं है। आप लोग तो मज़े से सुनोगे, बट मैं ये नहीं करना चाहती हूँ। अदर यूट्यूबर्स करते होंगे, मैं नहीं करना चाहती हूँ। मैं क्यों बताऊँ कि मेरे घर में क्या चल रहा है। मेरी लाइफ से जुड़ी हुई आपको जो भी बातें पूछनी है, मेरे से, मेरे हस्बैंड से जुड़ी या मेरे बच्चे से जुड़ी, मैं आपसे सब कुछ तो शेयर कर रही हूँ। लेकिन अगर मेरी फैमिली के बारे में मैं कुछ चीज़ें हाइड करके रख रही हूँ तो उनको रख ही रहने दो ना। हर चीज़ मुझे नहीं बतानी है कि मेरे घर में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है। दूसरी चीज़, देखो, हर किसी की आप पसंद नहीं बन सकते हो। आप अपने हस्बैंड की पसंद बन सकते हो, ज़रूरी नहीं आप अपनी नंदों की पसंद बनो, ज़रूरी नहीं कि आप अपनी सास की पसंद बनो, ज़रूरी नहीं कि आप ससुर की पसंद बनो। लेकिन मुझे जहाँ प्यार मिलेगा मैं वहीं जाऊँगी ना। मुझे अगर यहाँ प्यार मिल रहा है, मुझे ऐसा फील हुआ इंदौर से कि मैं इंदौर से ज़्यादा सेफ़ अपने दमोह में हूँ, अपने पापा जी के पास जाऊँगी, वहाँ पे रहूँगी। पापा मुझे मतलब वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जिन चीज़ों की नीड मुझे वहाँ पे है, लेकिन मुझे वो वहाँ पे नहीं मिल रही थी। कुछ लोग बोल रहे हैं इतनी अच्छी लाइफ छोड़ के, इतना अच्छा घर छोड़ के। वो कमेंट्स अभी भी डले, मैंने कुछ नहीं डिलीट किया, मुझे नहीं करना। ठीक है, आप लोग बोलो, आप लोगों की पता चल रही है कि आप लोग कैसी सोच रखते हो, मुझे समझ में नहीं आता कि कुछ लोग बोल रहे हैं इतनी अच्छी लाइफ छोड़ के मैडम यहाँ आके और यहाँ काम कर रही, काम करना ही था तो अपने घर में करती। मुझे समझ में नहीं आता मैडम, ये तुम्हारा घर है, ये मेरा घर है।
वो मेरा घर नहीं है, वो रेंट वाला घर है, लेकिन ये मेरा घर है, ठीक है। और यहाँ की जिम्मेदारियाँ भी मेरी हैं। यहाँ पे मेरी सास नहीं है, ननद नहीं है, और अगर वो लोग नहीं आना चाहती, मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं करूँगी। मैंने आप लोगों को कईयों बार अपने ब्लॉग में हिंट भी किया है ये चीज़ कि अगर आपको उम्मीद रखनी है ना, तो अपने हस्बैंड से रखो, उसके अलावा किसी और से उम्मीद रखाने की ज़रूरत नहीं है। खुद से उम्मीद रखो, अपने हस्बैंड से उम्मीद रखो, जो कि मैं करती हूँ, ठीक है। रहा काम का, मुझे कोई बहुत ज़्यादा नहीं अखर रहा। साड़ी पहनने पे भी बहुत सारे कमेंट आए, तुम्हारी फैमिली तो इतनी फ्रैंक है, साड़ी क्यों पहन के रखी हो, वो मेरी चॉइस है। कई लोगों को दिक्कत होती है, कई लोगों को साड़ी से भी दिक्कत होती है, उन्हें तो सूट से भी दिक्कत होती है, उनका बस चले तो वो वन पीस भी ना पहने। बट मुझे दिक्कत नहीं होती है, मैं पहन सकती हूँ तो मैं पहनूंगी। मुझे दिक्कत नहीं होती इतनी हैवी ईयरिंग पहनने में, मैं पहनूंगी। मुझे दिक्कत नहीं होती इतनी भर भर के चूड़ियाँ पहनने में, मैं पहनूंगी। मेरी पसंद है ना ये। आप ब्लॉग्स देखते हो, आप ब्लॉग्स में अच्छी चीज़ें क्यों नहीं ढूंढते हो? आप ब्लॉग्स में कमियाँ क्यों ढूंढते हो? और कमी कहाँ है? कमी मुझे ये बता दो, कहाँ है कमी? उस 14 मिनट की वीडियो से आप लोगों ने मुझे इतना जज कर मारा, गलत तक बोल मारा यार मेरे लिए। मुझे गालियाँ दे रहे हो, लिटरली आप लोग गालियाँ दे रहे हो कि बेवकूफ़ है, पागल है। आप लोग इस शब्दों से, आपको मेरी केयर है अगर, तो आप मुझे इन शब्दों से नवाज रहे हो कि पागल है, बेवकूफ़ है। ये क्या है? ये कौन से शब्द हैं? मुझे गाउन पहननी है या मुझे सूट पहनना है या मुझे साड़ी पहननी है, वन पीस पहननी है, कपड़े की चॉइस मेरी होनी चाहिए ना। यहाँ पे मुझे इस चीज़ का अलाउ है कि मैं सूट पहन सकती हूँ, बट मुझे अभी कंफर्टेबल लग रहा है, मैं साड़ी में पहन रही हूँ। मैंने इंदौर में साड़ियाँ नहीं डाली, तब तो आप लोगों ने किसी ने कुछ नहीं बोला, अरे दी यू लुक ब्यूटीफुल। आज बड़े लोग कुछ उठ के आ गए हैं कि साड़ी क्यों पहन रही हो, ऐसे क्यों रह रही हो, वैसे क्यों रह रही हो, मुझे समझ में नहीं। और फर्स्ट ऑफ ऑल एक और चीज़ सुन लो, ये दमोह है, दमोह। यहाँ पे स्पेलिंग डाल दूँगी, अगर पता नहीं हो तो गूगल कर लेना कि ये गांव नहीं है, शहर है, ठीक है। फ़र्क बस इतना है कि जो मेरे पापा जी हैं, वो जो घर आप देख रहे हो जहाँ मैं खाना बना रही हूँ, वो मेरी दादी माँ का घर है और पापा जी उसे याद की तरह रखते हैं। यहाँ पे मैं 2 रूम है, क्योंकि पापा ने नहीं बनवाया, उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है बिकॉज ऑफ जॉब, ठीक है। तो उनकी जॉब की वजह से उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है। जैसे ही उनको जॉब से टाइम मिलेगा, वो प्रॉपर इसको घर को बनवाएंगे। वो उसको नहीं तुड़वाना चाहते, कहते हैं जब खुद से टूट जाएगी तो टूट जाएगी, मैं नहीं तुड़वाऊंगा उसे पर्सनली, ठीक है। मुझे लगा कि मैं वहाँ पे खाना पीना बना सकती हूँ, क्योंकि वहाँ पे मेरी जो बुआ है, मेरी बुआ सास है, वो खाना बनाती हैं चूल्हे पे। उनके लिए पापा ने एक सिंगल गैस भी रखा हुआ है, जिस पे मैं खाना बना रही थी कि आप इस पे खाना बनाया करो। बट वो कहती मुझे नहीं पसंद आता, मुझे उसकी रोटियां नहीं पचती। उन्होंने कुछ ऐसी बातें बताई कि उनको खाना उसका अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मैं जब से आई हूँ, मैंने यही बोला कि नहीं बुआ, मैं जब तक हूँ तब तक आपको यही खाना खाना पड़ेगा, और ज़्यादा होगा तो मैं चूल्हे पे बनाना सीख लूँगी। चूल्हे की जो रोटियाँ होती हैं वो उतारना सीख लूँगी, तो आप हम लोगों के साथ खाना खाओ। अच्छा नहीं लगता कि एक ही किचन में 2 अलग अलग पर्सन खाना बनाए, कि मैं अलग और वो अलग। 2 रोटी का तो खाना है उनका। मुझे बस एक ही चीज़ बोलनी है कि अगर हमारी सास बहू की नहीं भी बन रही है ना, तो आप इस चीज़ से तो खुश हो कि यार वो एक इंसान ऐसा है कि जिस बंदे ने आज तक कभी अपनी सास की बुराई नहीं की, अपनी नंदों की बुराई नहीं की, अपनी ससुर की बुराई नहीं करी, अपने आदमी की बुराई नहीं करी। हमारी तो किसी से नहीं बनती, ठीक है, यह हमारी सबसे बनती है। मैं बुराई तो नहीं कर रही हूँ ना, मैं यूट्यूब पे ये तो नहीं कर रही हूँ कुछ व्यूज़ के लिए कि ये ससुराल वाला मेरा ऐसा है, वो ससुराल वाला मेरा जैसा है। अरे जो जैसा है, मेरी फैमिली है, अच्छी होगी मेरे साथ अच्छा पाएगी, बुरी होगी मेरे साथ बुरा पाएगी। और मैं तो एक ही चीज़ में बिलीव करती हूँ कि ना अच्छा करना है किसी का, अगर मैं किसी का अच्छा नहीं कर सकती हूँ, मैं किसी का बुरा ना करूँ। और आप लोगों से भी यही उम्मीद लगाती हूँ कि अगर आप एक पॉजिटिव कमेंट नहीं कर सकते हो तो गलत कमेंट मत करो। नहीं देखना, मत देखो ना, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। दूसरी चीज़, मुझे डॉक्टर ने जब मना किया था कि आपको प्रॉपर बेड रेस्ट करना है, मैंने नहीं लिया। मैंने अपने घर के काम किए, बिकॉज लॉकडाउन के चक्कर में मुझे करने पड़ते थे, कौन करेगा, मैं नहीं करूँगी तो। उसके बाद काम किए मैंने पूरे घर के, अपने जो भी घर का झाड़ू पोछा बर्तन, क्या नहीं होता है लॉकडाउन में, तो काम और ज़्यादा बढ़ चुके थे। खाना पीना तीनों टाइम बन रहा था, सब कुछ हो रहा था। बाहर से आप कुछ मंगा नहीं सकते थे, अगर आपकी तबीयत भी ख़राब है तो आप वो भी झेल रहे थे। मैंने सब कुछ झेला यार। अभी मैं एक्टिव हूँ, अभी मुझे ना अंदर से फील होता है कि मैं ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ, सब कर रही हूँ। प्लीज़ मुझे करने दीजिए ना।
अगर देखो क्या होता है, सबकी अपनी अपनी प्रेगनेंसी होती है, किसी की प्रेगनेंसी होती है कैसी, किसी की प्रेगनेंसी होती है कि वो कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है। किसी की प्रेगनेंसी ऐसी होती है कि 9 मंथ कब निकल जाती पता नहीं चलता। किसी की प्रेगनेंसी ऐसी होती है कि नॉर्मल होती है, कभी उसकी तबीयत ख़राब होना, कभी बहुत अच्छी होना, जैसे कि मेरी है। मेरी कभी भी तबीयत ख़राब हो जाती, कभी भी बहुत अच्छी हो जाती है। अगर मेरी तबीयत ख़राब होगी तो इतनी बेवकूफ़ मैं भी नहीं हूँ, ज़बरदस्ती काम करूँगी, इतनी बेवकूफ़ मेरी फैमिली भी नहीं है कि वो उनसे ज़बरदस्ती करवाएगी। यार मैंने खाना बनाना दिखा दिया, लोगों ने बाप रे इस पर इतना बवाल बना दिया, इतना बवाल बना दिया कि मतलब जिसकी कोई हद नहीं है। कुछ तो ऐसे कमेंट्स थे ना कि जिनको डिलीट करना मेरी मजबूरी थी, क्योंकि वो अगर मेरी ससुराल का कोई भी मेंबर देखेगा तो वो क्या सोचेगा कि मेरी बहू कुछ ऐसा प्रेजेंट कर रही है क्या, जबकि मैं तो ऐसा कुछ प्रेजेंट कर ही नहीं रही हूँ। अब यहाँ पे मेरी नहीं है नंदे तो मैं क्या करूँ, दीदी उनको मतलब मेरे हस्बैंड ने अपना बिजनेस मेरे लिए छोड़ दिया, तो कुछ लोग आके बोलने लग गए हैं कि कमाता नहीं है, कमाता नहीं है। अब मैं अपनी नंदों को भी बोल दूं कि आप अपनी जॉब छोड़ दो, आप अपना बिजनेस छोड़ दो, आप तो मेरी केयर करो। मैं क्यों बोलूँ, अगर उनको लगेगा भैया वो खुद आ जाएंगी, उनको नहीं लगा तो मैं ज़बरदस्ती तो नहीं करूँगी। मैंने एक बार पूछा था दीदी चलना है, दीदी ने बोला कि नहीं मेघा मेरी नौकरी में प्रॉब्लम आ जाएगी। मैंने बोल दिया ओके, बिकॉज लॉकडाउन है यार। मैं इतना अर्न नहीं कर रही हूँ कि मैं उनसे बोलूँगी दी आप अपनी नौकरी छोड़ दो, मैं आपको जो भी खर्चा पानी होगा वो मैं चला लूँगी। मैं इतनी अर्निंग नहीं कर रही हूँ, मेरे यहाँ सब जॉब करते हैं। और रहा मम्मी की इतनी तबीयत ख़राब रहती है, वो नहीं आना चाहती, नहीं आएंगी ना, वो नहीं यहाँ पसंद करती हैं आना, उनको यहाँ का माहौल नहीं पसंद आता है। मैं इसलिए कर पाती हूँ यहाँ का माहौल, मैं एडजस्ट इसलिए कर लेती हूँ क्योंकि मैं एक गांव की लड़की हूँ। और एक गांव की जो लड़की होती है, मैं बोलना नहीं चाहती हूँ कि गांव के कुछ लोग बोलेंगे कि सो कॉल्ड गांव का होके सिंपैथी गेन कर रही है, बट मैं एक गाँव की हूँ। तो मैं ये सारे जो माहौल है ना, मैं इसमें बहुत आराम से ईजीली रह लेती हूँ। कई बार मुझे ना कहीं और प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन मुझे यहाँ कभी प्रॉब्लम नहीं होती है। मैं आप लोगों से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे वेल विशर हो, वेल विशर ही बन के रहो। ऐसा कुछ मत करो कि जिससे किसी को हर्ट हो। मैं यहाँ पे रोना भी नहीं चाहती हूँ, मुझे सच में लिटरली रोना आ रहा है कि मैं इतना अच्छा कर रही हूँ, बट फिर भी कुछ लोग जो है ना मुझे हमेशा पीछे ही खींचते रहते हैं। उनको अच्छाइयों में भी बुराइयाँ ढूंढनी होती है, उनको फैमिली में घुसना होता है कि तुम्हारी फैमिली में ये ऐसा है तो क्यों है, वो वैसा है तो क्यों है। भैया मेरी फैमिली में मत घुसो, इसलिए क्योंकि मैं अपनी लाइफ दिखाती हूँ ब्लॉगिंग में। मैं और जो भी मेरी लव मैरिज है आप सभी को पता है, ऑब्वियसली कुछ चीज़ें मम्मी को मेरी नहीं पसंद आती हैं। मैंने ये बहुत पहले शेयर कर दिया था कि उनको मेरी बहुत सारी चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, कुछ चीज़ें मुझे उनकी पसंद नहीं आती हैं, क्योंकि मैं एक अलग घर से हूँ। हम दोनों को एक दूसरे की कुछ चीज़ें पसंद नहीं आती हैं, जिससे अनबन टाइप का कभी कभी हो जाता है। कभी कभी, रोज़ नहीं, कभी कभी बहुत प्यार भी होता है, ऐसा नहीं है, अनबन टाइप का हो जाता है। बट मेरी इस टाइम पे ऐसी कंडीशन है कि मैं वो अनबन नहीं चाहती हूँ। तो मैं बस यही बोलना चाहती हूँ। और मैंने पता है इंदौर में भी ये चीज़ क्लियर कर दी थी कि देखो अभी मैं जा रही हूँ अपने ससुराल, तो आप लोग वहाँ पे भी बोलोगे ये घर ऐसा है तो ऐसा क्यों है, फलाना है ढिमकाना। तो कुछ लोगों ने बोला नहीं दी कोई नहीं बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। जाके आज कमेंट देख लो आप, पता चल जाएगा कि कोई बोलता है या नहीं बोलता है। मैं इतनी शाम को ये ब्लॉग बना रही हूँ 7-8 बजे, तो आपको पता चल जाएगा, वो जाके वीडियो देखोगे आपको लग जाएगा पता कि लोग क्या क्या नहीं बोलते हैं, उनको क्या क्या प्रॉब्लम नहीं होती हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं इनकी फैमिली का प्यार कहाँ गया, पति का प्यार कहाँ गया। मतलब मैंने खाना बना लिया तो मेरे पति ने मुझसे प्यार ही नहीं किया, वो बंदा मुझसे प्यार ही नहीं करता। ठीक है, मैंने खाना बना लिया तो मेरे सास ससुर मुझे कोई प्यार ही नहीं करते। पता नहीं कैसी सोच है। आप लोग अपनी सोच अपने तक रखें, कमेंट बॉक्स में पॉजिटिव कमेंट करें। मैं पॉजिटिव कमेंट को हमेशा दिल से शुक्रिया करती हूँ, और उन सब लोगों का दिल से एक बार धन्यवाद करती हूँ जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, जिन्होंने उन कमेंट में भी जाके यही बोला कि काम करना अच्छा होता है प्रेगनेंसी में। शायद इन लोगों को नहीं पता है, तो मैं बस ये बोलूँगी जिसमें मैं अच्छा और कंफर्टेबल फील कर रही हूँ मैं वही काम कर रही हूँ। आप मेरी चिंता ना करें, मेरी चिंता करने के लिए मैं खुद काफ़ी हूँ, मेरे हस्बैंड काफ़ी हूँ, मेरी फैमिली काफ़ी है। चिंता करनी है ना करो, लेकिन गालियाँ दे के नहीं। गालियाँ देके आप किसी को हर्ट कर रहे हो। इस टाइम पे एक प्रेग्नेंट वुमेन को हर्ट करना आप लोग शायद जानते नहीं हो, तो थोड़ा सा उसके बारे में भी किसी से पूछ लेना कि एक प्रेग्नेंट वुमेन को अगर आप हर्ट कर रहे हो, उसके मन से आपके लिए कुछ भी निकल रहे हो, और ये सोच लो कि अगर आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद नहीं है सो आप मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर सकते हो। डोंट रिकमेंड दिस चैनल कर सकते हो। ज़िंदगी में उस आईडी पे तो मेरा चैनल आपको रिकमेंड नहीं होगा।
बस, धन्यवाद। और ये वीडियो मैंने स्टार्टिंग में भी बोल दिया था, ये सिर्फ उन लोगों के लिए था जो हद से ज़्यादा बकवास कर रहे थे। ये ब्लॉग उनके लिए बिल्कुल भी नहीं था, ये वीडियो उनके लिए बिल्कुल भी नहीं था जो मेरे वेल विशर हैं। तो अगर आप लोगों ने मुझे अभी तक देखा है 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट, तो झेल लेना इस वीडियो को, क्योंकि ये आपके लिए नहीं था। आपने देखा, अपना टाइम दिया, वो बात अलग है, लेकिन मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि इसको आप स्किप करके जा सकते हैं।